Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। सेम आज भी मैं एक द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन से एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी वर्ड को जो इंग्लिश में है उसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूँगा। तो इसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेस्परेट मेजर्स। डेस्परेट क्या होता है? निराशाजनक। मेजर्स क्या होता है? तरीके। डेस्परेट को देखो ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जो बिल्कुल हताश होने के बाद जो आखिरी अटेम्प्ट करते हैं उसको बोलते हैं डेस्परेट अटेम्प्ट। तो म्यांमार जनता, जो म्यांमार की जनता है, इज ओनली क्रिएटिंग मार्टियर्स। तो जनता कौन है? जनता वहाँ पे जो मिलिट्री गवर्नमेंट को बोलते हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री की सरकार है। तो म्यांमार जनता इज़ ओनली क्रिएटिंग मतलब होता है बनाना। क्या बना रहे हैं वो? मार्टियर्स जो होता है मतलब कोई जो मर जाता है इसको दिवंगत बोलते हैं, तो मार्टियर बोलते हैं। तो क्रिएटिंग मार्टियर्स, मार्टियर क्रिएट कर रही है फॉर द रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन थ्रू इट्स रिप्रेशन क्या होता है? दमन, दबाव। बाय एग्जीक्यूटिंग 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स। एग्जीक्यूटिंग मतलब उनको सजा देना, उनको फांसी देना। एग्जीक्यूटिंग बाय एग्जीक्यूटिंग 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जो राजनीतिक कैदी थे। डिफाइंग ऑल इंटरनेशनल। डिफाइंग क्या होता है? निरादर करना या मतलब कोई चीज़ को उल्लंघन करना। डिफाइंग ऑल इंटरनेशनल अपील्स, जो जितनी भी इंटरनेशनल अपील आई हैं उनको डिफाई कर रहे हैं। एंड म्यांमार जनता, जो म्यांमार अपोस्ट्रोफी एस लगा, म्यांमार की जनता जो मतलब वहाँ की मिलिट्री की गवर्नमेंट है, हैज़ सेंट आउट होता है भेजना। सेंट आउट ए क्लियर मैसेज टू बोथ इट्स क्रिटिक्स मतलब जो आलोचक हैं, इट्स क्रिटिक्स अब्रोड एंड द रेजिस्टेंस एट होम। जो क्रिटिक्स इसके अब्रोड में है या रेजिस्टेंस एट होम, दैट हैज़ नो प्लान्स, जिसका कोई प्लान नहीं है, फॉर एनी पॉलिटिकल सेटलमेंट, जिसका कोई प्लान नहीं है कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए। मतलब वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके नहीं आएंगे गवर्नमेंट में, उनका कोई प्लान नहीं है। द मिलिट्री को क्या बोलते हैं? थात्मा दाओ वहाँ की मिलिट्री को बोलते हैं। विच सीज पावर इन फरवरी 2021 थ्रू ए कूप। तो मिलिट्री ने 2021 में कूप क्या होता है? जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसको विद द फोर्स ऑफ द मिलिट्री वी आर लाइक टर्निंग अपसाइड डाउन, मतलब उसको पलट दे रहे हैं तख्ता को। तो वही है विच सीज पावर, उसने पावर रोकी इन 2021 में थ्रू ए कूप। अनसीटिंग मतलब रिमूव कर देना किसी को किसी पोजीशन से। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ आन सान सूकी, उसको पद से हटा देना। आन सान सूकी हैज़ अनलिस्ट मतलब खोलना। रिप्रेसिव मेजर एवर सिंस मतलब जब से ही, तो उसने रिप्रेसिव मेजर्स खोल दिए एवर सिंस जब से ही। इट अरेस्टेड सम 14,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इस गवर्नमेंट ने, इस जनता ने, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, इसने 14,000 पॉलिटिकल प्रिजनर को अरेस्ट किया। ऑफ विच ओवर 11,000 आर स्टिल इन प्रिजन, जिसमें 11,000 अभी तक जेल में हैं। मोर देन 2,000 सिविलियंस, 2,000 से ज़्यादा हैव बिन किल्ड। कैसे यूज हुआ है? जैसे हैव बिन किल्ड, ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है। पैसिव फॉर्म में क्या होता है कि भाई आप डायरेक्ट एक्टिव वॉइस में बात नहीं कर रहे, आप पैसिव वॉइस में बात कर रहे हैं। तो ये हैव बिन किल्ड किससे? बाय दी मिलिट्री गवर्नमेंट। ये मतलब इम्प्लिसिट, इसमें अंतर्निहित ये बात है कि भाई ये कि मारे गए हैं किसके द्वारा? मिलिट्री गवर्नमेंट के द्वारा। थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस हैव बीन बर्न्ड, बहुत सारे घर जला दिए गए हैं। रेंडरिंग मिलियंस होमलेस, रेंडर मतलब उनको ऐसे प्रदान कर दिया है, उनको छोड़ दिया। कैसे? रेंडरिंग मिलियन होमलेस, बिना घर के छोड़ दिया है। मिस स्यूकी, जो लेडीज़ का नाम है मिस स्यूकी, हैज़ बिन कन्विक्टेड, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था, उनको हैज़ बिन कन्विक्टेड, वो कन्विक्टेड की जा चुकी हैं ऑन हाफ ए डजन फोनी चार्जेस। फोनी मतलब जो फेक होते हैं, बिल्कुल झूठे। फोनी चार्जेस इन सीक्रेट ट्रायल्स, जो सीक्रेट ट्रायल हुए हैं, बिल्कुल खुफिया तरह से ट्रायल हुए हैं उसके, और उसको सजा दी गई है बहुत सारे बिल्कुल फेक चार्जेस पे। सेंटेंस टू 11 ईयर्स इन प्रिजन, 11 साल की उसको सजा मिली हुई है। द मिलिट्री हैज़ स्लेप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका मतलब है मिलिट्री ने स्लेप्ट कर दिया, क्या? उस पर थोप दिए हैं। कैसे? स्लेप्ट हर विद मैनी अदर चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस के। दैट विद कन्विक्शन फ्रॉम द जनरल कंगारू कोर्ट्स। विद कन्विक्शन का मतलब क्या है?
जो सज़ा दी गई है फ्रॉम दी जनरल के जो आर्मी का जनरल है वहाँ पे जनरल के कंगारू कोर्ट जो दैट कोर्ट्स विच आर गिविंग इलीगल पनिशमेंट, किसी को इलीगल पनिशमेंट देते हैं उनको कैंगरू कोर्ट बोलते हैं। कुड बी इफेक्टिवली, ये तो कुड इफेक्टिवली कीप हर इन प्रिजन, तो इफेक्टिवली मतलब उनको अच्छे से कुड कर सकते हैं, इफेक्टिवली कीप हर इन प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। उसको ये चीज़ देखो कुड का कैसे यूज हुआ है, ये सोचने की बात है कि ये चीज़ें देखो फ्यूचर में भी यूज हुआ है। दैट कुड इफेक्टिवली कीप हर इन प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, उसके आगे आने वाली लाइफ के लिए प्रिजन में रख सकते हैं। बट डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद दीज रिफ्रेसिव मेजर्स, जो दमन करने वाले मेजर्स हैं, तरीके हैं, द जनता हैज़ नॉट मैनेज टू एस्टैब्लिश इवन ए सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर। तो जो जनता है हैज़ नॉट मैनेज्ड, ये मैनेज नहीं कर पाए टू एस्टैब्लिश इवन ए सेम्बलेंस क्या होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ऑर्डर का कोई सेम्बलेंस नहीं एस्टैब्लिश कर पाए। वाइल इन द पास्ट प्रो डेमोक्रेसी जो प्रो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं एक्टिविस्ट थे, फॉलोड नॉन वायलेंस मीन्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिलिट्री रूलर्स। तो पहले क्या पास्ट में जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे उन्होंने फॉलो किया नॉन वायलेंस का, अहिंसा का रास्ता ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मिलिट्री रूलर्स। नाउ दे हैव बिल्ट ए वायलेंट अंडरग्राउंड मूवमेंट, उन्होंने क्या बिल्ट कर लिया, एक वायलेंट बहुत तांडव करने वाला अंडरग्राउंड मूवमेंट, एंड ज्वाइंट हैंड विद द कंट्री एथनिक रेबल्स, और उन्होंने हाथ अपना मिला लिया किसके साथ, कंट्री के जो एथनिक रेबल्स हैं, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन आइडेंटिटी को लेकर वो विद्रोह करते हैं। हु हैव बीन फाइटिंग द जनता फॉर डिकेड्स, वो जनता के लिए फाइटिंग द जनता फॉर डिकेड्स, बहुत सारे दशकों से वो लड़ रहे हैं जनता के साथ। दिस हैज़ कोज सिग्निफिकेंट लॉस फॉर मिलिट्री, ये क्या हो गया है कोज, इस चीज़ ने क्या कोज कर दिया है, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फॉर द मिलिट्री, इस चीज़ से मिलिट्री का बहुत सारा लॉस हो चुका है। विच इज़ सीइंग मोर एम्ब्यूसिस एंड स्नाइपर अटैक्स, स्नाइपर्स मतलब लुका छिपी करने वाले, एम्ब्यूस घात लगा के अटैक्स कर सकते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर का एक्सक्यूजन हुआ है, मतलब उनको फांसी दी गई है। इज़ वन ऑफ द फॉर्मर लॉ मेकर, जो क्या वन ऑफ देम इज़ ए फॉर्मर लॉ मेकर, उनमें से एक पहले का थे लॉ मेकर थे, कानून बनाने वाले थे। इज़ एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन मतलब निराशाजनक, बाई ए डिस्पेंसेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ बीइंग इंक्रीजली कंसर्न, जो लगातार बढ़ती हुई चिंता का कारण है। म्यांमार हैड सीन ए रेयर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, म्यांमार हैड सीन क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट के भी पास्ट में बात की जाए जब वहाँ पे म्यांमार हैड सीन ए रेयर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, बहुत मुश्किल पीरियड देखा उन्होंने स्टेबिलिटी का। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ व्हेन मिस स्यू की वाज रनिंग द गवर्नमेंट, स्यू की जब गवर्नमेंट रन कर रही थी, चला रही थी। द मिलिट्री हैड एग्रीड टू एन एक्सपेरिमेंट, मिलिट्री एग्रीड हो चुकी थी किसके लिए, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ क्वाजी डेमोक्रेसी, क्वाजी मतलब हाफ, क्वाजी डेमोक्रेसी हाफ डेमोक्रेसी के लिए मतलब खुश हो चुकी थी मिलिट्री। व्हेन इट फाउंड द स्टेटस को, मतलब उन्होंने स्टेटस अपना बना लिया था अनसस्टेनेबल, तो अनसस्टेनेबल स्टेटस को बना लिया था तब। बट द एक्सपेरिमेंट लास्टेड ओनली 10 ईयर, जो एक्सपेरिमेंट लास्ट रहा मतलब कब तक चला, 10 साल तक चला। एज द मिलिट्री बिकेम इंक्रीजिंगली थ्रेटेंड बाई मिस स्यू की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, तो मिलिट्री को लगा कि ये पॉपुलैरिटी स्यू की बहुत बढ़ रही है, तो उन्होंने गोट थ्रेटेंड, वो डर गए। एंड बाई स्टेजिंग द कूप, मतलब स्टेजिंग द कूप या उन्होंने विद्रोह कर दिया। इट डिड नॉट जस्ट एंड द डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट बट आल्सो सो टू रिमूव द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ टू मिलिट्री क्रीप ऑन पावर, तो मिलिट्री जो ग्रीप पे पावर पे खतरा बन सकता है उनको देखने की कोशिश की। बट नॉट एवरीथिंग मूव्ड एज प्लान, सब कुछ ऐसे प्लान की तरह नहीं चला। कैसे, द जनरल्स में हैव कैप्चर्ड पावर, ये बोल रहे हैं कि शायद जनरल ने तो पावर कैप्चर कर ली है, बट दे नाउ प्रिसाइड ओवर ए डिफरेंट म्यांमार, वो प्रिसाइड कर रहे हैं या रूल कर रहे हैं एक डिफरेंट म्यांमार पे। कैसे, द कंट्री इकोनॉमिक इज इन फ्री फॉल मतलब एकदम तेज़ी से गिर रही है। इट कॉन्ट्रैक्टेड 18% लास्ट ईयर एंड GDP दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 13% लोअर देन इन 2019, 2019 में 13% होने वाले, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अनुसार। द रेजिम इज फेसिंग आर्म रेजिस्टेंस इन द कंट्री साइड, दो रेजिम है जो रूल चल रहा है, इज फेसिंग आर्म रेजिस्टेंस, आर्म से रेजिस्टेंस फैल रहा है इन द कंट्री साइड, एंड सिविल रेजिस्टेंस इन द सिटी, सिविल रेजिस्टेंस हो रहा है सिटीज़ में भी। द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, द अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म्ड बाय द रेजिस्टेंस सेज द जनता कहती है कि एक नेशनल अल्टरनेटिव बिल्कुल डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया है रेजिस्टेंस के द्वारा। विच लैक्स इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन, जो क्या है
उसको इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन नहीं मिला हुआ है। हैज़ लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री टू द रेबल्स, क्योंकि हैज़ लॉस्ट आधा कंट्री तो उनके रेबल के जो विद्रोही के हाथ में आ गया। विद द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स द थम थाओ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एनिमी ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड डिग्निटी। वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट मतलब लगातार, जो कंटिन्यूस है, एनिमी है ह्यूमन फ्रीडम का या डिग्निटी का। हैज साउट टू इंस्टिल फियर अमंग द पब्लिक एंड क्रश देयर स्पिरिट। तो इनकी क्या डिमांड है? हैज साउट, उसने क्या मांगा? टू इंस्टिल होता है अंतर्निहित करना, अपनाना किसी चीज़ को। फियर अमंग द पब्लिक, उसके अंदर पब्लिक के अंदर डर पैदा करना। एंड क्रश देयर स्पिरिट, उनकी जो स्पिरिट है, भावना, उसको दबाना। बट इन ट्राइंग टू डू सो, ऐसा करने के लिए इट हैज़ क्रिएटेड 4 मार्टियर फॉर द रेजिस्टेंस। तो उन्होंने 4 मार्टियर क्रिएट कर दिए, मतलब बना दिए या मार दिया उनको फॉर द रेजिस्टेंस, क्योंकि वो उनका अपोज कर रहे थे। इट्स टैक्टिक्स, जो इसकी टैक्टिक्स हैं, तरीके हैं, आर हेल्पिंग नाइदर द पावर हंग्री जनरल्स नोर द पीपल ऑफ म्यांमार। तो जो ये टैक्टिक्स अपना रहे हैं ना, तो ये हेल्प कर रहे हैं जो भूखी प्यासी जनरल हैं या फिर उनकी जो जनता है। आई होप आपको समझ में होगा। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन, दबाव। जैसे प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेशन। डेस्परेट होता है निराशाजनक। सी बिकेम डेस्परेट व्हेन हर मनी रन आउट, उसका पैसा खत्म हो गया तो वो डिस्परेट होगी, निराशाजनक होगी। दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका, आई मेड ए डेस्परेट अटैम्प्ट, मतलब लास्ट अटैम्प्ट, जब होप खो गई हो, टू परसुएड हर टू चेंज हर माइंड, तो उसको माइंड चेंज करने के लिए। डिफाई, अवेलना करना। सी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड वेंट अब्रोड, उसने अपने परिवार की अवेलना की और अब्रोड चली गई। सेकंड इसका एग्जांपल है, आई डिफाई यू टू प्रूव मी रॉन्ग, मतलब किसी को चैलेंज करना, किसी का असंभव काम को करने के लिए बोलना, कहना। फोनी, झूठा। सी स्पोक विद ए फोनी रशियन एक्सेंट, वो बोली रशियन एक्सेंट, फेक रशियन एक्सेंट के साथ। कैंगारू कोर्ट, जो इलीगल सजा देता है, गैर कानूनी अदालत। सेम्बलेंस होता है रिजेम्बलेंस, द अपीयरेंस ऑफ बीइंग समथिंग ऑफ हैविंग ए सर्टेन क्वालिटी। इंस्टिल होता है टू मेक समबडी थिंक और फील समथिंग। पेरेंट्स शुड ट्राई टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टू देयर चिल्ड्रन। आई होप आपको समझ में होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। बी मोटिवेटेड ऑलवेज। बाय।